ऑफ कंपोनेंट जो कि वोलेटाइल है ना, वोलेटाइल का ध्यान रखना है ना, कंपोनेंट 1 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन वेपर फेज इनटू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है इसका फॉर्मूला। बिल्कुल आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, P1 बराबर Y1 इंटू पी टोटल, और ये पी टोटल वही है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या पी टोटल वही है, पी टोटल बराबर P01 x1 प्लस P02 x2। अब सर ये x1 x2, अरे ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज ऑफ कंपोनेंट 1, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज ऑफ कंपोनेंट 2। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूं और मैं अभी प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि सिलसिला चालू हो चुका है सबको समझाने का, ठीक है, यूट्यूब पे कि स्ट्रेटजी वाइज, ठीक है, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि भैया खुद की स्ट्रेटजी आपने अब तक बना ली होगी, ठीक है। इतने ही दिन बचे हैं जितने आप बस कर सकें, ठीक है, और जितना ज़्यादा आप चीज़ों को देखेंगे उतना आप मतलब टाइम है आपकी प्रैक्टिस करने का, सीधी सिंपल सी बात इतनी सी है, ठीक है ना। चलिए तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या था क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था कि 1/x1 वर्सेज 1/y1, इसको दिमाग में रखना है ना। चलिए तो y1 बराबर होता है क्या, अभी तो बताया था सर आपने, y1 बराबर होता है P01 और क्या P01 ना, हाँ, तो y1 बराबर अपन लिख सकते हैं P01 अपॉन, क्या मैं सही लिख रहा हूँ, नहीं, P1 अपॉन P टोटल। अब सही लिख रहा हूँ, अभी यही तो लिखा था मैंने, ठीक है ना। चलिए और P टोटल यहाँ पे क्या है बेटा, P टोटल यहाँ पे क्या है, P टोटल यहाँ पे है P01 x1 प्लस P02 x2। कोई टेंशन वाली बात मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए P1 बराबर क्या है यहाँ पे, सर पार्शियल प्रेशर है ना, पार्शियल प्रेशर को आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आता है हमको लिखना, ठीक है ना। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इस P टोटल को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो y1 और P टोटल की जगह ये वैल्यू लिख रहा हूँ P01 x1, और आपको ये भी पता होगा सर, सब कुछ हमको ही पता है, आपको कुछ पता ही नहीं पता है सर। बेटा ये आपको पता होना चाहिए, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो आप 11th क्लास से। तो x2 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - x